हाय फ्रेंड्स, दिस इज बी टेक ब्रो। आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं, किस तरीके से आप डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार ट्रांसफॉर्मेशन में बदल सकते हैं। बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन करते क्यों है, हम डेल्टा से स्टार यानी कुछ इस तरीके का अगर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है कि ये स्टार की शेप में, डेल्टा की शेप में दिख रहा है, हम इसको स्टार की शेप में क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हमारी सर्किट एनालिसिस पहले से आसान बन सके, हम रेजिस्टेंसेस को ढंग से कैलकुलेट कर सके, उनके जो पोटेंशियल जो उनके अक्रॉस है उनको कैलकुलेट कर सके, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में उनको ढंग से एनालाइज कर सके। तो इसीलिए ही हम इन ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिससे कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत कम आता है, पर मैं आपको बता रहा हूं बेसिकली कोई शॉर्टकट मेथड से ही काम करना है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक ABC करके मैंने एक डेल्टा बनाया है जिसमें R1, R2, R3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, और यहाँ पर मैंने इसका इक्विवेलेंट स्टार या Y जो मैंने WYE से रिप्रेजेंट करा है। Y का मतलब ये Y तरीके से दिखता है, Y शेप का दिखता है। उसमें ABC सेम बनाया है, देख लीजिए। इसको मैंने क्लॉकवाइज अरेंज करा हुआ है, RA, RB, RC को भी और A, B और C पॉइंट्स को भी। ये ध्यान रखना कि शॉर्टकट मेथड में इनको इधर उधर मत करना। अब शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि R3 जो रेजिस्टेंस है, जो R3 रेजिस्टेंस है वो B और C पॉइंट के बीच में है, ठीक है। अगर आप इस A पॉइंट के इधर का जो यहां पर नेटवर्क होगा उसे कंसीडर नहीं करते, तो हम ये देख सकते हैं कि जो B C के बीच का रेजिस्टेंस है वो क्या है। एक तो R3 और R1 और R2 जो सीरीज में लगे हुए हैं वो भी, यानी R1 और R2 तो सीरीज में है और उसके पैरेलल में ये R3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम RCB को लिख सकते हैं R3 विच इज पैरेलल टू R1 प्लस R2, लिख दिया। और अब स्टार में देख लो आप, स्टार में देख लो आप, तो स्टार में क्या हो जाएगा, RCB इक्वल टू RC प्लस RB, क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो यहां पर हम A का कोई रोल नहीं लेंगे। अब RCB को सॉल्व करते हैं। RCB पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा आपके R3, R1 और R2 के सीरीज के साथ, तो आ जाएगा R1 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अब RCB क्या है इधर से, RC प्लस RB, तो RC प्लस RB बिकम्स R1 प्लस R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब बाकियों के लिए कर लेते हैं। R3 लिया, इस बार मैं R1 ले लेता हूं। R1 के लिए क्या हो जाएगा, R2 R3 सीरीज में आ जाएंगे इसके पैरेलल में, तो इसको हम क्या लेंगे, RAC किसके बराबर है, RA प्लस RC, तो यहां पर RA प्लस RC इक्वल टू R2 प्लस R3 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से दूसरे वाले रेजिस्टेंस लेंगे तो आएगा RA प्लस RB इक्वल टू R1 प्लस R3 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करने के बाद आएगा ट्वाइस ऑफ RA प्लस RB प्लस RC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1 R3 R3 R2 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया आपका एक टोटल बड़ी इक्वेशन आ गई है आपकी। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 हटा दो दोनों तरफ से, तो आ जाएगा RA प्लस RB प्लस RC इक्वल टू R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब फोर्थ इक्वेशन जो ये इक्वेशन है, इसमें से आप फर्स्ट इक्वेशन यानी जो RB प्लस RC वाली इक्वेशन थी उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और फोर्थ को सेकेंड सी यानी जो आपकी RA प्लस RC वाली थी, और जो थर्ड है वो थी RB प्लस RA वाली इक्वेशन। आप इन तीनों इक्वेशंस को अलग अलग इनसे सब्ट्रैक्ट कर दो, और आखिर में आपके पास RA RB RC अलग अलग आ जाएंगे। RA आएगा आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, RB आएगा R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, और RC आएगा R3 R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया आपका प्रूफ का तरीका कि किस तरीके से आप जो स्टार वाले जो रेजिस्टेंसेस थे उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं हम शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका प्रूफ वैसे बहुत कम आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे हुआ है। शॉर्टकट मेथड जरूरी क्यों है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपसे कोई नहीं पूछेगा, सीधा आपको फिगर देगा और आपको रेजिस्टेंस या फिर कुछ भी निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने बना देता हूं डेल्टा, जो मैंने पहले बनाया था, ठीक है। ये ABC ये हो गया आपका R1 R2 R3, और यहां पे मैंने इसका इक्विवेलेंट बना दिया
ये, ठीक है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। ये हो गया आपका आर ए, ये हो गया आर बी, ये हो गया आपका आर सी। अब इसको करेंगे कैसे? कुछ मत कीजिए, इसको इसके अंदर रख दीजिए। ये मैं अलग मार्कर से बनाकर दिखा रहा हूं। ये हो गया आपका, इसके अंदर रख दिया मैंने, रख दिया। अब ये आपको पता है आर ए है, ये आर ए है, तो आर ए क्या हो जाएगा आपका? आर ए होगा आपका R1 R2। यहां पर मैंने क्या करा है, बेसिकली मैंने क्या करा है, जो ये दो रेजिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए मैंने दो रेजिस्टेंस लिए हैं, तो इसके साइड वाले रेजिस्टेंस इनटू इन मतलब डिवाइड बाय इन तीनों का सम। जैसे यहां पर मैंने R1 R2 R3 ऐसे लिए हैं, तो जो ये वाला रेजिस्टेंस होगा जो मैंने आर ए से रिप्रेजेंट करा है, तो वो क्या होगा? आर ए विल बी इक्वल टू R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। सीधा फंडा है कि जो रेजिस्टेंस आ रहा है तो उसके दोनों एडजेसेंट रेजिस्टेंस, जैसे आर बी विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये। और ऐसे ही आर सी, जो ये है आर सी इक्वल टू ये R3 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया आपका शॉर्टकट। उस जो मैंने प्रूफ करा है उसके अंदर मैंने R1 R2 R3 अलग अलग जगह पे लिए हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ये वाला तरीका वही है, उस अगर आपको लगता है कि वो गलत है या सही है, दोनों ही सही मेथड है, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है, न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व यूज होता है। तो मैं अगले वीडियो में मैं आपको इसका उल्टा बताऊंगा, यानी स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तब तक फिर मिलते हैं। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को बढ़ाओ भाई। तब तक मैं तो बढ़ाऊंगा कैसे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे नई नई चीजें। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, बाय बाय।